हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, योर चैनल पुनीत सर की पाठशाला। और आज लेके आ गया हूं लेक्चर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3, पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो बिना देरी किए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं सिखाऊंगा आपको कौन सा मेथड। मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड जिसको मैं बोलता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या बोलते हैं इसको? सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमने इसके पहले ग्राफिकल मेथड सीख लिया था। क्या सीख लिया था? ग्राफिकल मेथड बहुत अच्छे से सीख लिया था आप लोगों ने। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड की। वही वाला क्वेश्चन जो मैंने ग्राफ में सिखाया था, उसी मेथड को, अब उसी क्वेश्चन को मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सिखा दूंगा। ठीक है? तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का था कि x प्लस वाई, क्या था क्वेश्चन? क्वेश्चन था x प्लस वाई बराबर 14 और है x माइनस वाई बराबर 4। मेरे ख्याल से कुछ यही क्वेश्चन था। हमारे दो आंसर आए थे, दो मतलब x और y की वैल्यू 9 और 5 आई थी। अब ग्राफ के अकॉर्डिंग तो 9 और 5 आई थी। क्या सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग क्या 9 और 5 आएगी, x की वैल्यू और y की वैल्यू? चलो देखते हैं। तो जैसे ही आपके पास क्वेश्चन मिलता है, आपको तुरंत इसको सॉल्यूशन करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखो ध्यान से देखना, आप बिल्कुल ध्यान से। नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन में कुछ वैल्यू पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से। मतलब दो इक्वेशन है तो इसका नामकरण कर दो खूबसूरती से। एक का इक्वेशन का नाम 1 और एक इक्वेशन का नाम 2। ठीक? आपको रीराइट करना है तो रीराइट लिख लीजिए, कोई बात नहीं। मैं फिर से लिख देता हूं। अभी हमारा क्वेश्चन था ये। अब हम कर रहे हैं x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। यह है हमारी इक्वेशन नंबर 1 और यह है हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम बोलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। क्या बोलेंगे हम? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 या फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो मैं कहता हूं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। चलिए, वैसे 2 भी कर सकते हैं और 1 भी कर सकते हैं, तो आप दोनों ही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको करना क्या, वो देखो ध्यान से। अब करना यह है कि आपको इक्वेशन उठानी है और x प्लस वाई बराबर 14 लिखना है। ठीक है? अब इस इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो किसके रिस्पेक्ट में होगी? दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में होगी। जस्ट लाइक अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो यहां आएगा 14 माइनस एक्स। y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x या x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y। आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन के अंदर, एक इक्वेशन के अंदर ये वाली प्रक्रिया प्रोसीजर कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने y की वैल्यू निकाली और किस टर्म्स में? x के टर्म्स में निकाली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 और इसका नामकरण कर दिया इक्वेशन नंबर 3। ठीक है? अब इस थर्ड इक्वेशन को जिसमें से निकाली उसमें नहीं, जिसको सेकेंड इक्वेशन जो है उसमें पुट कर दो, यानी x माइनस वाई में पुट कर दो। यानी x माइनस वाई बराबर 4 एंड पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। क्या बोलेंगे हम? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y फ्रॉम इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। देखो ध्यान से देखो, हमने फर्स्ट से y की वैल्यू निकाली, उसको थर्ड दिया, और अब इस थर्ड से जो y की वैल्यू आई है वो 2 में पुट कर रहे हैं। तो पुटिंग, तो क्या मिला? x माइनस y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू है 14 माइनस x बराबर 4। ठीक? अब बस आपका यह लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में सॉल्व हो गया है। अब आप इजीली x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। बस कुछ नहीं करना, माइनस साइन का मल्टीप्लाई करो तो x माइनस 14 माइनस माइनस प्लस x बराबर 4। 14 उधर जाएगा, मतलब हमें एक से ही टर्म, लाइक टर्म्स एक साइड और दूसरी जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको एक साइड। तो हमने x को लिख दिया एक साथ, x प्लस एक्स बराबर 14 प्लस 4 या 4 प्लस 14। यह आ जाएगा x प्लस एक्स बराबर 2x बराबर कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा, है ना बच्चों? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18 डिवाइडेड बाई 2, यानी आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों x बराबर 9। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बिल्कुल सर आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 आ गई। अब जब x की वैल्यू आ गई है तो अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3, या तो इक्वेशन नंबर 1 या तो इक्वेशन नंबर 2, जो भी आपकी इच्छा हो, स्वच्छा हो, आकांक्षा हो, अभिलाषा हो, जिसमें भी आपको लिखना है आप लिख दीजिए। तो मैं लिख देता हूं। तो y बराबर 14 माइनस एक्स
y बराबर 14 माइनस x की वैल्यू कितनी आई है, 9 आई है, x की वैल्यू 9। तो हम यहां लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी ऑफ द इक्वेशन। तो मैंने लिख दिया पुट इन 3, पुट द वैल्यू ऑफ x, ऐसे लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। तो क्या आएगा, y बराबर 14 माइनस 9, तो y बराबर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 5। अब हमको दो ऐसे नंबर मिल गए जिनका सम कितना है 14, और जिनको माइनस करने पर कितना आ रहा है बच्चों, 9 आ रहा है, 4 आ रहा है। देखो कैसे, 9 और 5 को माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और 9 और 5 को प्लस करेंगे तो 14 आएगा। और यही हमारे वो दो रिक्वायर्ड नंबर हैं, और यही दो पॉइंट है, यानी वो पॉइंट क्या है, x, y, और उसकी वैल्यू कितनी है 9,5, यानी ये कार्टेशियन प्लेन पे ये पॉइंट जो है वहां पर इन दोनों की लाइनें क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। तो मतलब समझते चलो और क्वेश्चन को आगे करते चलो, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे देता हूं होमवर्क, और ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करेंगे और मुझे बताएंगे कि सर हमारा आंसर आया है या नहीं, x और y की वैल्यू फ्रॉम विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑब्वियसली। तो क्वेश्चन है 2x प्लस y बराबर 7 और x माइनस y बराबर 2। या एक काम करते हैं, इसको 7 की जगह 20 कर देते हैं, ठीक है, ये आ गया 20, ठीक है, और इसको कर देते हैं 4। आप ठीक, 3, हाँ ठीक, सही। तो ये वाला क्वेश्चन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का आपको सॉल्व करना है होमवर्क, और जिससे भी बना वो मुझे कमेंट कर देगा, और जिससे नहीं बना उसको मैं अगली क्लास में ये वाला क्वेश्चन मैं खुद से सॉल्व करके दिखाऊंगा, ठीक है। जल्दी से इस वाले क्वेश्चन का तरीका और इस क्वेश्चन को छाप लो, दिमाग में तो छप गया है, कॉपी में भी छाप लो।